सो स्टूडेंट्स, जिसके लिए था दिल बेकरार, जिसके लिए था हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार, हाँ भाई वो घड़ी आ चुकी है। यानी आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। जैसे कि सीबीएसई ने आपका गेम पलट दिया, आपके जज्बात बदल दिया, माहौल बदल दिया, उसी माहौल में हम आपको बदलने के लिए आ चुके हैं यूट्यूब पर सारी की सारी फ्री क्लासेस के साथ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूंगा, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आने हैं। तो यार हम आपके लिए काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो टर्म 1 की, तो स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक आपको वीडियो सही तरीके से माइंड में फिट कर लेनी है। चलो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो यार सबसे पहले तो हम बात करें कि ये पार्टनरशिप आया कहाँ से, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन आई कहाँ से। तो पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में। सबसे पहला आने वाला क्वेश्चन कि भैया पार्टनरशिप एक्ट कब बना, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स, काफ़ी सारे चेंजेस होते रहे, बट अभी भी आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है वो आपको याद रखना है 1932। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है। तो याद रखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। और हाँ, अभी आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछूंगा भी कि भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है। तो अभी याद रखोगे ना, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो अभी जल्दी से समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप आखिर क्या है। देखो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच रिलेशन होते हैं। रिलेशन तो समझते हो, हमारे आपसी संबंध। जैसे हमारी दोस्ती यारी बहुत अच्छी है, दैट इज ऑल्सो एन रिलेशन। ठीक है, बाकी रिश्तेदारों वाले रिलेशन वो भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है। यानी अगर आपकी आपस में अच्छी बनती है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो। देखो पार्टनरशिप कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे आपसी रिलेशन है। तो पहली चीज़ तो पार्टनरशिप रिलेशन होता है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब कभी एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग को आप जोड़ सकते हो पार्टनरशिप में। अगेन एक आने वाला क्वेश्चन, मिनिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब यहां पर आपको बात याद रखनी है, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहली चीज तो एक बिजनेस होना चाहिए। अगर आप मिलके बिजनेस कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप है। और बिजनेस भी ध्यान रखना लीगली बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो तो भाई वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, साथ में लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट तो शेयर करो। लॉस बियर करो या ना करो, बट प्रॉफिट तो बियर आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर कहलाओगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है कि सर यहाँ जब सब पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो यार लॉस बियर करने में क्या प्रॉब्लम है। देखो बच्चा पार्टी, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पार्टनर तो बना सकते हो, लेकिन उनसे आप जबरदस्ती लॉस बियर नहीं करवा सकते। अब सोचो भाई, ऐसे कौन से लोग हैं यार जिन्हें हम प्रॉफिट देंगे तो वो डांस करेंगे, और उनसे कहेंगे भैया लॉस, तो वो कोर्ट केस कर देंगे हमारे ऊपर, कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, सर ये हमसे लॉस भुगतने की कह रहे हैं।
बता सकते हो ऐसे कौन से पर्सन हो सकते हैं? तो आपके माइंड में आए या ना आए बेटे, वो पर्सन होते हैं माइनर्स। माइनर्स मीन्स 18 साल से कम के बच्चे। अब बेटे यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, यस और नो? तो हाँ जी, हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनर। अगर माइनर को बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तब तो आप उसे पार्टनर बना सकते हो, लेकिन माइनर से आप कंपलसरी लॉस बियर नहीं करवा सकते। तो अब याद रहेगा ना कि माइनर को आप पार्टनर तो बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, चलो तो भाई इतनी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और इसके बाद लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल। भाई या तो बिजनेस को हम सब मिल के कैरी करें, हम सब मिल के चलाएं, और एनी ऑफ देम यानी उनमें से या तो कुछ चलाएं, बट इस प्रकार से एक्ट करेंगे कि हम सभी लोग पार्टनर हैं। ठीक है, तो ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। एक बार फुल टू फुल रीड आउट कर देता हूं। देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और लास्ट लाइन कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी या तो सब लोग मिलके चलाएं उस बिजनेस को, और एनी ऑफ देम या उनमें से कुछ, बट एक्टिंग फॉर ऑल, बट इस प्रकार से एक्ट करेंगे कि हम सभी लोग पार्टनर हैं। चलो थोड़े से हम देख लेते हैं फीचर्स, क्योंकि फीचर्स से ना पार्टनरशिप और डिटेल में क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, 2 और मोर पर्सन्स। तो भाई कम से कम 2, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 पर्सन्स को आप पार्टनरशिप फर्म में एंगेज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम याद रखोगे, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड है, याद रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास एग्रीमेंट। तो यार जब भी हम पार्टनरशिप बनाते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारे बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर होता है। एग्रीमेंट तो समझते हो कि भाई क्या क्या नियम कानून है। आप बिजनेस कर रहे हो तो किसने कितनी कैपिटल लगाई है ना, प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में करोगे, इसके साथ किसी को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, भाई बाकी सब तो ठीक है, पार्टनर के नाम क्या है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, वो सब कुछ आप एग्रीमेंट के अंदर लिखते हो। और एक बात और बता दूं, एडवांस में बता दूं, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिस पे आप सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो ना, उसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में अभी थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप एग्रीमेंट समझ गए कि पार्टनरशिप में या पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, भले वो रिटन हो या फिर आपका ओरल हो, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। और एक बात याद रखोगे कि भाई एक बिजनेस का होना जरूरी है, एक लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। अगर आप लोग मिलके क्लास 12 के 2 बच्चे मिलके कह रहे हैं काम करते हैं ना यार, अपन पार्टनरशिप में चार्ट पेपर बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्या यार वो पार्टनरशिप होगी? वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं है। तो जब तक कोई लीगल बिजनेस नहीं होगा, जब तक पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप के लिए एक लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। दूसरी चीज़, कम से कम सभी लोग जितने भी पार्टनर हैं एटलीस्ट प्रॉफिट तो शेयर करें। भले एक पार्टनर कोई माइनर हो जाता है तो वो लॉस बियर करे या ना करे, बट प्रॉफिट शेयर कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद अरे वाह भाई वाह, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये भी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो भाई द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो भाई ये बात ध्यान रखना कि ये एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि कम से कम हमारे बीच प्रॉफिट तो शेयर होगा, प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेटा अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर प्रिंसिपल कौन से, हमारे स्कूल वाले? अरे ना यार, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एजेंट का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म अगर हमारी प्रिंसिपल है तो एजेंट्स हमारे पार्टनर हैं।
यानी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एज अ एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी सबको पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करनी है, सबको मिलजुल के जो पार्टनरशिप फर्म का, जो हमारे बिजनेस का जो मेन मोटिव है ना, उसे अचीव करने में हेल्प करनी है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो आप याद रखोगे ना, प्रिंसिपल और एजेंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सब लोग मिलके चलाएं और एनी ऑफ देम, या उनमें से कुछ चलाएं, बट एक्टिंग फॉर ऑल, बट इस प्रकार से एक्ट करेंगे, इस प्रकार से बिहेव करेंगे कि हम सभी लोग पार्टनर हैं। ठीक है, डेफिनेशन की ही लाइंस हैं, है ना। और एक लास्ट पॉइंट है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। भाई ध्यान रखना, यहाँ कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अच्छा, आपने 11th क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, वहाँ पर एक फीचर पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका मतलब क्या था? कंपनी में क्या मतलब था? कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग हैं, कंपनी के काम के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होंगे और मेंबर के काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ये पढ़ा था हमने कंपनी में, वहाँ था सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। पार्टनर की गलती के लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार होगी और पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई गलती होती है ना, बिजनेस से अगर कोई गलती होती है, तो डायरेक्टली पार्टनर जिम्मेदार होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना, अगर बाई चांस लॉसेस होते हैं, अगर बाई चांस लॉसेस होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी तुम्हारा बिजनेस चला जाएगा, साथ में तुम्हारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना पार्टनर्स की, वो भी बिक जाएगी। ठीक है, कंपनीज के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी थी, यहाँ पर अनलिमिटेड, कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज तक बिक जाएंगी अगर लॉसेस होते हैं, अगर आपको पे करना पड़ा तो। ठीक है, चलो, तो अभी तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। एक समझ लिया पार्टनरशिप क्या होता है, दूसरा समझ लिया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। और जनरली यार ज़्यादातर जो फीचर्स थे ना, वो हमारे डेफिनेशन से ही निकल के आए। ठीक है, चलो अभी ओफो, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आ चुके हैं भाई साहब क्विज मास्टर। और क्विज मास्टर का काम तो आप सभी लोग जानते हो ना, कि ये बीच में आके चुल्ल करते हैं, यानी ये हमसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और आप बिना क्वेश्चन के आंसर दिए आगे नहीं बढ़ पाओगे यार। तो इन देवता को प्रणाम करो और इनसे कहो कि जल्दी से क्विज मास्टर हमसे क्वेश्चन पूछो, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझें आराम से, है ना। चलो बच्चा पार्टी, पहले क्वेश्चन का आंसर दो फिर। तो कंप्यूटर महाराज जी पूछ रहे हैं, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, यानी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं ए पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन अ फर्म। बेटे याद करो, वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर पार्टनर लॉस बियर नहीं करेगा। अब तो शायद याद होगा यार, चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सीनियर सिटीजन, रिटायरिंग पार्टनर, ही इज़ अ माइनर, या ऑल ऑफ दीज। क्या कहना चाहते हो? अगर मैं बच्चों को बिना आंसर दिए भी आपसे पूछूं ना, क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 70% बच्चा पार्टी तो हमसे कहेगा कि सर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बड़े अच्छे लग रहे हैं, सीनियर सिटीजन, रिटायरिंग पार्टनर, माइनर। लेकिन बच्चा पार्टी, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था? डेफिनेशन में क्या मैंने आपको सीनियर सिटीजन की बात की? डेफिनेशन में क्या मैंने आपको रिटायरिंग पार्टनर की बात की? डेफिनेशन में मैंने बात की सिर्फ और सिर्फ माइनर की। किसकी बच्चा पार्टी? माइनर की। माइनर द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम के बच्चे यार, सिर्फ वही एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप पार्टनर तो बना सकते हो, लेकिन उनसे लॉस बियर नहीं करवा सकते। तो बच्चा पार्टी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ही इज माइनर। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, शायद बातें कुछ याद हो या ना हो आपको। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं।
यार ये तो आसान हो गया यार। अभी लास्ट पॉइंट हमने बताया था ना पार्टनरशिप के फीचर्स में, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, यार पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, या फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगा, या फिर पार्टनरशिप एक्ट डिटरमाइन करेगा। भाई पार्टनर की लाइबिलिटी बताया था ना, अगर लॉसेस हुए तो भैया घर की प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, रोड पे आ जाओगे लॉसेस हुए तो यानी पार्टनर की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी बताओ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चा पार्टी जब ये क्वेश्चन आता है ना तो हम देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, सर फीचर्स तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, है ना। बट ऑप्शन बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ना बहुत कन्फ्यूज़न देते हैं। ये बात तो मान के चलो कि सीबीएसई आपको डायरेक्ट फीचर तो पूछेगा नहीं, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा भी है तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस में झोल मेल तो किया होगा। चलो यहाँ पर रीड आउट करते हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस, हाँ भाई ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी फिक्स्ड रेशियो, भाई प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एग्रीमेंट में जो रेशियो होता है उस रेशियो में करते हैं। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। अब बाकी तीसरा ना पढ़ो, सीधा ऑल ऑफ दीज कर दो, चल जाएगा। चाहो तो तीसरा भी पढ़ लो, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज ऑल, और वो भी एज अ एजेंट। तो भाई ठीक है, ये हमने फीचर्स में पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलो भैया, तो क्विज मास्टर जल्दी से गायब हो जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। बड़ा आसान सा टॉपिक, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स मीन्स अधिकार। भैया जितने भी पार्टनर हैं ना हमारी पार्टनरशिप फर्म में, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। अच्छा, ये अगर किताबें बातें जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हैं, इन्हें सबको हटा दें और सपोज करो मैं, आप और सपोज करो एक पर्सन और है, हम 3 लोग पार्टनर हैं, तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे पहली बात कि भैया हम प्रॉफिट तो शेयर करेंगे कम से कम। मैंने कहा हाँ बच्चे, तुम्हारा अधिकार है, तुम प्रॉफिट शेयर करोगे। और बताओ? तुमने कहा सर और हमारा जब मन होगा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, हम देखेंगे हिसाब किताब कैसा क्या चल रहा है। मैंने कहा चलो ये भी तुम्हारा अधिकार है। और बताओ? तुमने कहा भैया हम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। मैंने कहा चलो ये भी तुम्हारा अधिकार है। और बताओ? तुम फिर कह रहे हो सर अगर कोई नए पार्टनर को एडमिट करते हो ना तो हमसे पूछा जरूर जाएगा, हमारे किसी दुश्मन को ऐड नहीं करोगे तुम पार्टनरशिप में। मैंने कहा चलो ये भी तुम्हारा अधिकार। और कुछ? और कुछ? तुम कह रहे हो सर और तो कुछ बातें नहीं आ रही। चलो एक काम करते हैं, बुक की भाषा रीड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है भाई, आप बिजनेस के मैनेजमेंट में हेल्प करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। भाई जो भी बिजनेस के अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी कामकाज किए जा रहे हैं, उनमें आपसे कंसल्ट जरूर किया जाएगा। कोई भी डिसीजन लेंगे तो बच्चा पार्टी आपसे जरूर पूछा जाएगा। आपका मतलब बेटे मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ, आप इस टाइम पे पार्टनर हो मेरे, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। बताया था ना कि आपका जब मन होगा, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, आप चाहो तो उसकी एक कॉपी भी ले सकते हो, जीरोक्स कॉपी भी ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है, इन एग्रीड रेशियो। तो जो भी हमारे बीच एग्रीड रेशियो होता है उनमें आप प्रॉफिट और लॉस को शेयर करोगे, ये आपका अधिकार है, ठीक है बच्चा पार्टी। और भी कुछ है? बिल्कुल है यार, अभी बताया था ना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वही पॉइंट है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भाई हर पार्टनर के पास अधिकार है, आप चाहो तो नए पार्टनर को डिस अलाउ भी कर सकते हो, आप मना कर सकते हो कि नहीं भाई मैं तुम्हें बनाना नहीं चाहता पार्टनर। एक पार्टनर भी मना कर देगा ना तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाओगे। सपोज करो टोटल 40 पार्टनर हैं, कितने? 40 पार्टनर। 39 पार्टनर्स ने कहा कि भाई इसे बना लो, लेकिन उनमें से एक पार्टनर है जो कह रहा है नहीं भैया इसे पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। तो ध्यान रखना 39 पार्टनर्स की नहीं चलेगी, एक ने भी मना कर दिया तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आफ्टर गिविंग
प्रॉपर नोटिस, ए पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। भाई अगर आप एक प्रॉपर नोटिस देते हो, आप चाहते हो कि भैया हमारा तो बुढ़ापा आ गया, अब हमारे बस की नहीं रही, हमें रिटायरमेंट दे दो, तो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर नोटिस दे के आप एक रिटायरमेंट की डेट ले सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। भैया जो भी हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है ना, हमने मिलके मशीन खरीदी थी, हमने मिलके बिल्डिंग खरीदी थी बिजनेस के लिए, हमने और भी इक्विपमेंट्स खरीदे थे, तो ध्यान रखना हर एक पार्टनर जॉइंट ओनर है, जॉइंट मालिक है। यानी जब ये पार्टनरशिप फर्म बिकेगी ना, तो सबको उसमें हिस्सा मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के मालिक हम सभी मिलके हैं, ठीक है। तो भैया ये तो थे राइट्स यानी अधिकार, बिल्कुल आसान से थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा बहुत ही नहीं, मैं कहूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। ओड़ी बाबा रे बाबा, यहाँ साइड में यार पीपीटी तो बड़ी दमदार बनाई है ना, मैंने नहीं बनाई आज पीपीटी यार, है ना, तभी दमदार बनी है। तो भैया पार्टनरशिप डीड, ओरे बाबा रे बाबा, 100 रुपये का नोट, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। बच्चा पार्टी आप शायद याद करो, जब हम लोग कुछ आपस में बात करते हैं और कुछ मजबूती वाली बात हो जाती है, तो आप क्या कहते हो, भैया एक काम कर यार, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे, ऐसी कुछ बातें मारते हो ना। बेटा ये स्टैम्प पेपर है, हम जो भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं ना, जो भी हमारे आपसी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, क्यों ना हम उन्हें स्टैम्प पेपर पे लिख लें, ताकि अगर कोई पार्टनर पलटा, कोई कुछ पार्टनर होते हैं ना, कुछ लोग पलटू टाइप के होते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। अभी कह रहे हो भैया 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर लो, बाद में पलट जाएंगे, प्रॉफिट आएगा, बाद में कहेंगे नहीं भैया मुझे तो इक्वली चाहिए। तो ध्यान रखना, हम उसे ये स्टैम्प पेपर उसके मुंह पे मारेंगे और उससे कहेंगे ये देख खुद लिख के दिया था ना। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। यही वो स्टैम्प पेपर है जिस पर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, हर एक पार्टनर के सिग्नेचर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलो डिटेल में पढ़ लेते हैं जरा, ठीक है। हम और आप मिलके अभी एक डीड बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहला पॉइंट है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो ध्यान रखना, हम लोग एग्रीमेंट जो भी करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी डिसाइड करते हैं, वो रिटन में भी हो सकती है, वो ओरल में भी हो सकती है। यार ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप रिटन में ही एग्रीमेंट करोगे, ये यार लिखा तो नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं। लेकिन बेटा याद करो, वो होता है ना, पैसा बुराई करवा देता है, तो उससे अच्छा है यार जब आप बिजनेस कर रहे हो, मिलके बिजनेस कर रहे हो, तो क्यों ना यार सब कुछ रिटन में कर लो। रिटन में करोगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कल के दिन कोई लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं रहेंगे। बट यार ओरली पता है ना, इंसान अपनी बात से पलट जाता है, तो कोशिश करो रिटन एग्रीमेंट करो जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। भाई ये बहुत बेटर रहेगा कि आप रिटन एग्रीमेंट करते हो तो, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो बेटा जो ये रिटन डॉक्यूमेंट है ना, जिस पे आपने एग्रीमेंट किया है, जिसमें आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, वो आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। बाकी देख लो लास्ट में लिखा है डिटेल्स दी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दो कि हम पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखेंगे। अच्छा बच्चा पार्टी ऐसे ही बताओ, क्या क्या लिखोगे आप पार्टनरशिप डीड में। सबसे पहला क्या लिखते हो आप, सबसे पहले भैया सबसे पहले तो हम नाम लिखते हैं अपना, बिल्कुल भाई। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, नेम ऑफ दी पार्टनर्स, पार्टनर्स की पूरी डिटेल, पार्टनर्स का एड्रेस। भैया सबसे पहला काम तो आप यही करोगे ना। तो देखो बच्चा पार्टी टॉपिक भी हमारा यही है, क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो भैया पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, कौन कौन से हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखने हैं। तो वैसे तो यार बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ दी पार्टनर्स। तो भाई पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन, पार्टनर का क्या नाम है,
पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर का क्या एड्रेस है, इतनी बातें तो कम से कम लिखो, ठीक है। और हाँ, आजकल आधार कार्ड सिस्टम चलता है, तो पार्टनर का आधार कार्ड नंबर भी लिख लेना, मेरी बात मानो तो, भागने मत देना किसी पार्टनर को, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, अभी भाई फर्म का डिस्क्रिप्शन दो कि फर्म का नाम क्या रखना है, फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, फर्म किस प्रकार का बिजनेस कर रही है वो भी लिख लेना, ठीक है। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अभी मैंने कहा था रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस कौन सी है बिजनेस की, अगर आपने बिजनेस को 4-5 जगह में फैला रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेन प्लेस कौन सी है, कहाँ से आपने बिजनेस की शुरुआत की है वो आप लिखोगे, ठीक है। देन नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस नेचर का है, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, या किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, सामान खरीद के लेके आ रहे हो या बेच रहे हो, या फिर सामान को आप खुद से बना रहे हो, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, डिटेल में लिख लेना, ठीक है। देन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, भैया पार्टनरशिप की शुरुआत कब हुई, डेट जरूर डाल लेना वरना रोते हो बाद में, ठीक है, जब इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हो। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, भैया किसने कितनी कैपिटल लगाई है, बाकी आप कैपिटल के लिए मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कुछ लोग तो यहीं पिन आएंगे, कहेंगे सर ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, सुना है, थोड़ा सा पढ़ा भी दो। अरे भैया सिर्फ एक वीडियो का और इंतजार कर लो, एक नहीं शायद 2 वीडियो का और इंतजार कर लो, देन आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की एक पूरी की पूरी वीडियो रहेगी, चिंता नहीं करना, लगातार वीडियो आने की, ठीक है। देन आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, देना है तो किस रेट पर देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो भी आप पार्टनरशिप डीड में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे। कुछ बच्चे कहेंगे ड्राइंग क्या होती है, जब बेटा हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं ना बिजनेस से, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जब पैसा विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग कहलाती है। तो भैया ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है नहीं लेना है, पार्टनरशिप डीड में लिखोगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा, 3:2:1 में होगा या कैपिटल रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा वो हम एग्रीमेंट में लिख लेंगे, वो हम पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप डीड के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कहूँ तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, बट ध्यान रखना थोड़ा ही नहीं बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब सपोज करो भैया हमने आपस में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हम भैया बहुत अच्छे परम मित्र थे, तो हमें क्या ज़रूरत है पार्टनरशिप डीड की, हम दोस्त यार हैं यार, सब कुछ अच्छे से प्यार मोहब्बत में सब कुछ कर लेंगे, मतलब पूरा बिजनेस कर लेंगे, कहीं और मत ले जाना बात को, अच्छे से बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने कोई भी आपस में एग्रीमेंट नहीं किया। अब प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए, जब मैंने कहा था ना पैसा बुराई करवाता है, अब 5 लाख रुपए प्रॉफिट आया तो एक पार्टनर चाह रहा है इक्वल बांटा जाए, दूसरा पार्टनर कह रहा है कि भैया मैंने पैसा ज़्यादा लगाया, मैंने मेहनत ज़्यादा की, सब कुछ मैंने ही तो किया है, तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। हो गई ना लड़ाई, मैंने कहा था पैसा बुराई करवाता है। अब बताओ कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब अगर बाई चांस लड़ते लड़ते कोर्ट में पहुंच जाओगे तो कोर्ट केस में फैसला क्या आएगा वो सुन लो, ठीक है। सबसे पहला जो तुम मैटर हो, जिस बात पर तुम लड़ते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कोर्ट कहेगा जब तुमने पहले डिसाइड नहीं किया है ना तो अब बच्चा पार्टी इक्वली होगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी ने पैसा ज़्यादा लगाया कम लगाया, किसी ने काम ज़्यादा किया कम किया, इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा। सुनते जाओ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोर्ट कहेगा नहीं देने का, सैलरी और कमीशन नहीं देने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेने का। यार बड़ा आसान है ना, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना देना है ना लेना है। बस एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये बस याद रखना यार, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दिया है, ध्यान रखना फर्म को जब लोन दिया है तो उसे हम इंटरेस्ट देंगे।
चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो यार, उसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। वो भी कितना दोगे? एट द रेट 6% पर एनम। ये बात ध्यान रखना। और बेटा आपको क्वेश्चन में यहाँ पर घुमाएंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लोगे, ऐसा घुमा देंगे। अब तुम कहोगे सर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। बस बेटे खेल खत्म, वही तुम्हारा खेल खत्म, पैसा हजम। बार बार बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा सा भी घुमाए ना तो तुम घूम जाना, लेकिन आंसर को मत घूमने देना, ठीक है। चलो अभी तुम्हें घुमाऊंगा, अभी क्वेश्चंस लूंगा तुमसे, एमसीक्यूज। ओके चलो आगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, भैया अगर सब पार्टनर मान जाएंगे तो एडमिशन करो, वरना किसी का एडमिशन नहीं होगा। पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो हर एक पार्टनर बिजनेस के कंडक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भैया हर एक पार्टनर बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा। बुक्स की देखरेख हर एक पार्टनर कर सकता है, चाहे जब अकाउंट्स को देख सकता है उसकी एक जीरोक्स कॉपी ले सकता है, ठीक है। तो ये तो थी आज की क्लास। अब सोच रहे हो सर आप तो कह रहे थे क्वेश्चंस पूछोगे एमसीक्यूज, अरे रोते क्यों यार, पूछ रहा हूँ। ये तो थी आज की थ्योरी क्लास, ठीक है। आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो बच्चा पार्टी टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। भाई आओ ग्रुप ज्वाइन करो और नोट्स फ्री में डाउनलोड करो, फ्री क्लासेस फ्री नोट्स। अभी बेटे कुछ चार्जेबल नहीं, ठीक है। बस कृपा ऐसी बनी रहेगी तुम पर। चलो अभी बच्चा पार्टी आ जाओ, बीच में टपक पड़ते हैं क्विज मास्टर। और क्विज मास्टर का काम तो पता ही है, कंप्यूटर महाराज जी क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे और आपको और हमें मिलके आंसर्स भी देने हैं, आपको ध्यान भी रखने हैं ये आंसर्स। चलो बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन, मोहन इज अ वर्किंग पार्टनर। देखो बेटे अभी कंफ्यूज करेंगे, तुम घूम जाना लेकिन आंसर ना घूमना पाए, ठीक है। तो मोहन इज अ वर्किंग का पार्टनर एंड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। एक तो वर्किंग का पार्टनर है, कामकाज पूरा मोहन कर रहा है, पैसा भी उसी ने लगाया है बिजनेस में, ठीक है। ही वॉन्ट्स इंटरेस्ट एट द रेट 9% ऑन कैपिटल। वो चाहता है कि पैसा ज़्यादा लगाया था तो मुझे 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और चाहता है कि भैया वर्किंग पार्टनर हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए। अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज प्रोवाइड। अब याद करो बेटे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर देना तो चाहिए, उसने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, नालायक, मैंने फेंक के तुम्हें थप्पड़ भी दे देना है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ 6%। अगर किसी ने बोल दिया सर सैलरी भी देंगे इंटरेस्ट भी देंगे, तो भयंकर पिटोगे मेरे से तुम लोग यहीं पर, ठीक है। तो याद रखना, ना तो तुम्हें सैलरी देनी है ना तुम्हें इंटरेस्ट देना है। बाकी ऑप्शन देखो कितने प्यारे प्यारे दे रखे हैं तुम्हें घुमाने के लिए, तुम लोग बैठ के इन ऑप्शंस को घुमाते रहो, लेकिन आंसर ना घुमा देना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड, बेटे पार्टनरशिप डीड बनाना क्या ज़रूरी है, क्या कंपलसरी है? मैंने बताया था, आप याद करो, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है क्या, मैंडेटरी है? मैंडेटरी इन राइटिंग है या नॉट मैंडेटरी है या नन ऑफ द अबव? क्या पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो क्या पार्टनरशिप डीड, और अच्छे से पूछूं, क्या एग्रीमेंट करना ज़रूरी है? तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट तो बेटे बहुत ज़रूरी है, भले आप उसे रिटन में करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्टनरशिप डीड तो होगी ही होगी, ठीक है। चलो इसके बाद इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, अपने माइंड में आंसर ले आओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है। अब ना ऑप्शंस मत देखना, सीधा ढूंढना इक्वली कहाँ है, क्योंकि ऑप्शंस ढूंढोगे फिर कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो इसलिए इक्वली ढूंढना और सही टिक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बार बार कहा था पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्वेश्चंस भी देख रहे हो लगातार इसी से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो बेटे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दोगे? हाँ भैया बच्चों के मुंह से निकल गया 6%। आ जाओ बेटे थप्पड़ खा लो मेरे से। याद करो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अभी भी याद नहीं हुआ ना तो अपने मोबाइल को तोड़ के फेंक दो बेटे, नहीं देखनी कल से वीडियो,
है ना। आज ही मेरे को बेटे ये झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ब्लॉक मार दो। क्या यार इतना याद नहीं रख पाए तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देना। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना, नो इंटरेस्ट। बाकी देखो घुमाने के लिए 10%, 6%, नन ऑफ दिस, कुछ नहीं बेटा, सीधा नो इंटरेस्ट, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं क्या? बिल्कुल है। 5वां क्वेश्चन, उड़ी बाबा रे बाबा, याद करो। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप? बेटे पार्टनरशिप को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? स्टार्टिंग में ही कहा था, याद कर लेना। अब सोच रहे हो सर सीरियस नहीं लिया, आपकी वीडियो तो याद नहीं रहा है ना। बच्चा पार्टी याद रखना अभी, ठीक है। बाकी वीडियो आराम से देख लो, ठीक है। और भी कुछ है क्या? बस बच्चा पार्टी, और कुछ नहीं है तो वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, है ना। तो चलो फिर यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चा पार्टी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नोट्स वोट्स चाहिए हो तो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत आती है भाई, पूछ सकते हो। और मैं बाकी क्या कहूँ आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वमेंट वो तो फॉर्मेलिटीज़ वाली बात है, आप सभी लोग करते ही हो। चलो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आप सभी लोगों से कल सेम टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके थैंक यू, बाय बाय।